हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 12 नवंबर को दिवाली है। इस बार एक ही दिन रूप चतुर्दशी और दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि काल में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की परंपरा है। दीपावली पर्व पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से महालक्ष्मी हम पर प्रसन्न होकर हमारे घर में स्थायी निवास करती हैं और वर्ष भर अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दिवाली पूजा के नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात सर्वार्थ सिद्धि की रात मानी जाती है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ पूजन करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पूरा साल अच्छा बीतता है और लक्ष्मी गणेश की कृपा बनी रहती है। 12 नवंबर को दिवाली है और ये हिंदू धर्म का बहुत ही खास प्रमुख पर्व है। इस पर्व पर पूरे भारत में धूमधाम और बहुत ही उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को रोशनी, उल्लास और शुभकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन से विधि विधान से पूजा की जाए तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश हम पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और पूरा साल अच्छा बीतता है और लक्ष्मी गणेश की कृपा भी बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2023 में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर को शाम के 5:40 से 7:36 तक। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशित काल मुहूर्त है रात्रि के 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक। इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि दिवाली की पूजा में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, माता सरस्वती और कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र। इसके अलावा अक्षत, लाल फूल, कमल के फूल, गुलाब के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन, पान का पत्ता, सुपारी, केसर, फल, कमलगट्टा, पीली कौड़ियाँ, धान का लावा, बताशा, मिठाई, खीर, मोदक, लड्डू और पंचमेवा। इसके अलावा शहद, इत्र, गंगा जल, दूध, दही, तेल, शुद्ध घी, कलावा, पंचपल्लव, सप्तधान्य और कलश, पीतल का दीपक, मिट्टी का दिया, रुई की बाती, नारियल, गणेश और लक्ष्मी के सोने या चांदी के सिक्के और धनिया। आसन के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा और चौकी की लकड़ी की चौकी और आम के पत्ते। इसके अलावा लौंग, इलायची और दुर्वा भी पूजा में शामिल कीजिएगा। आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के नियम कौन से हैं। दोस्तों, दिवाली की पूजा में जोड़े से बैठें, यानी कि पति पत्नी दोनों बैठें और पूजन करें, क्योंकि पूजा का लाभ तभी मिलता है जब जोड़े से पूजन किया जाए। आपको ध्यान रखना है कि जब माता सीता रावण के यहाँ कैद थी
तब उनकी मुक्ति के लिए, युद्ध में विजय की कामना के लिए श्री राम जी ने रामेश्वर में पूजा की थी। तो रामेश्वर में जब पूजा की तो उन्होंने सोने की सीता बना करके गठबंधन करके पूजा की थी। गठबंधन का अर्थ है कि एक का कर्म में दोनों भागीदार बने। पत्नी को वामांगी कहते हैं, लेकिन पूजन के समय पत्नी वाम नहीं दाहिनी ओर बैठती है। भले ही दिवाली के पूजन के समय पूरे घर में दीपक जगमग कर रहे हों, लेकिन पूजन शुरू करने से पहले आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्निदेव पूजा के साक्षी होते हैं। दिवाली के दिन परिवार के सभी सदस्य सज धज कर बैठें, नए वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पूजा आधी रात्रि के बाद करें, यानी कि मध्य रात्रि के समय महानिशा आती है और महानिशा रात्रि में की पूजा से साधना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती है। दीपावली की रात्रि के 4 पहर होते हैं। पहला निशा, दूसरा दारुण, तीसरा काल और चौथा महा। सामान्यतः दीपावली की रात्रि में आधी रात्रि के बाद, यानी कि लगभग 1:30 के आसपास का जो समय होता है, महानिशा का समय निरूपित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कालावधि में महालक्ष्मी की साधना करने से अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी से संबंधित ग्रंथों में ये उल्लेख आता है कि दीपावली की रात्रि को आधी रात के बाद जो 2 मुहूर्त का समय है उसे महानिशा कहते हैं। यानी कि दीपावली के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह तुला राशि में होते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि सुख सौभाग्य के कारक हैं। सुख सौभाग्य के कारक ग्रह हैं, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं तब महालक्ष्मी पूजन से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को दीपावली पूजन के लिए जो मुहूर्त है मैंने आपको बता ही दिया है। इस बार सिंह लग्न रात्रि 12:28 से रात्रि के 2:43 तक है, और देर रात संभव नहीं है तो आप फिर वृषभ लग्न में, यानी कि शाम के 6:07 से 7:57 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, दिवाली के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर पूजन जो है कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करके लक्ष्मी प्रिय कल्पों की पूजा करें, जैसे कि कौड़ी, शंख, ये लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय हैं, इनकी पूजा करें। इसके अलावा धनतेरस के दिन जो नए सिक्के आपने खरीदे हैं उनकी पूजा करें। ध्यान रखें कि इस पूजा के समय आप घर में जितने भी पुराने सिक्के हैं जो आपने पिछले धनतेरस पर खरीदे हैं उन्हें भी नए सिक्कों के साथ अभिषेक करके पूजा करें। साथ ही घर में जितनी सुहागिनें हैं उनके पहनने के जो ज्वेलरी यानी कि जेवर होते हैं तो पूजा में उन्हें भी शामिल करें, और रात्रि भर उन्हें पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर ही रहने दें। पूजा के बाद महालक्ष्मी को अंजरी मुद्रा बना करके सुख समृद्धि का वर मांगे। याद रखिएगा कि महालक्ष्मी को हाथ नहीं जोड़ने हैं, अंजरी मुद्रा बनानी है। फिर नैवेद्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पहले महालक्ष्मी के समक्ष यानी कि पूजा स्थल पर 1-2 पटाखे शगुन के रूप से छोड़ें और फिर बाहर जाकर पटाखे छोड़ें। पूजन सामग्री को वहीं छोड़कर आप पूजा कक्ष से बाहर आ जाएं। याद रखिएगा, आपको न तो हाथ जोड़ने हैं और न ही पूजा समाप्ति के बाद आरती उतारनी है। हाँ, आरती के स्थान पर संभव हो तो स्वती वाचन कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि दिवाली की पूजा में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, माँ लक्ष्मी की तस्वीर। दीपावली पूजन के समय कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
माँ लक्ष्मी जिस तस्वीर में खड़ी हों और आशीर्वाद दे रही हों, वो तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्थिर स्वरूप नहीं होता है। उल्लू माँ का वाहन है जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थानों पर रहता है। तो जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हो, वो तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी तस्वीर लगानी, यानी कि कौन सी तस्वीर पूजा में रखना शुभ होता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। तो घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं और ऑफिस, फैक्ट्री या जहां मशीनरी का कार्य अधिक है, वहां पर खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा के बाद यानी कि दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ न छोड़ें। पूरी रात एक दिया जरूर जलाएं और उसमें घी डालते रहें। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे न जलाएं। लक्ष्मी पूजा के बाद ही पटाखे जलाने चाहिए। यदि ये सावधानियां रख ली जाएं तो समझो वारे न्यारे हो गए। सुख समृद्धि, धन धान्य, शांति, संतोष, यश, कीर्ति, विद्या, तप, बल, दान, ज्ञान, कौशल, सद्गुण, धर्म, अर्थ, मोक्ष, इन सभी को ये सभी कुछ देने वाली महालक्ष्मी ही हैं। तो इसलिए महालक्ष्मी पूजन के बाद अंजलि मुद्रा बना करके शीश झुकाएं और वर मांगें। आपकी कामना, ऐसा करने से आपकी कामना माँ लक्ष्मी तक पहुँच जाती है और सदा के लिए महालक्ष्मी हमारे घर पर स्थायी निवास करती हैं। यानी कि इन बातों का ध्यान रखने से, इन बातों का और इन नियमों का ध्यान रखने से महालक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी निवास होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।